प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से दूर और करीब से विश्वास और पिता के साथ आज की सभा के लिए प्रभु जी एकत्रित हुए हैं। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए। पवित्र आत्मा जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए लॉर्ड फादर। गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीस एंड टाइम्स। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। हमें माफ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से ले लीजिए। आप हर एक को स्पर्श करें प्रभु जी, हर एक को भर दीजिए अपने आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट, थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ। आपका स्वागत है यहाँ। Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. प्रभु जी, आज आपका वचन हमसे बातचीत करे, हमारी पुकार आप तक पहुंचे लॉर्ड। हर एक की प्रार्थना को उत्तर प्रभु जी अपने लोगों को दे दीजिए लॉर्ड। जो भी पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके स्पीडली आंसर आपके लोगों को मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रेशियस होली स्पिरिट जी, वी इनवाइट यू, टच एवरी इंडिविजुअल एट द साउंड ऑफ माय वॉइस। हर एक को आप छू लीजिए जो भी इस वचन में शामिल है, जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको आशीषित करिए लॉर्ड। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, आगे का समय आपके हाथों में दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर दैट ही हैज गिवन अस अनदर डे टू गेट टुगेदर बिकॉज ऑफ हिज लव, बिकॉज ऑफ हिज वर्ड, बिकॉज ऑफ हिज नेम। प्रभु यीशु मसीह के प्यार, प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हम एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। स्वर्गीय पिता का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन का शीर्षक जैसे आपने पढ़ा है टाइटल में, क्राइंग आउट टू द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने पुकारना, परमेश्वर के सामने रोना। There is power when we cry out to the Lord. जब हम परमेश्वर के सामने पुकारते हैं, अपनी पुकार को लेकर जाते हैं, तो उसकी एक अलग और अनोखी सामर्थ्य आत्मिक जगत में। जब इब्रानियों की पत्री उसका 4वां अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 15वीं आयत और उसके आगे जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उस अध्याय में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। और वो ऐसे याजक हैं, महायाजक हैं, जो खाली सिंपैथी नहीं दिखाते हमारे साथ, तसल्ली नहीं देंगे खाली, लेकिन वो समझते हैं कि हम किस दशा से होकर निकल रहे हैं। इब्रानियों 2:18 के मुताबिक वो हर तरह की परीक्षा से होकर निकले और प्रभु की दया से वो जीवन भी हुआ जी। और इसलिए हम हियाव के साथ प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकते हैं, कुछ भी हम जो चाहते हैं प्रभु से मांगना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दाहिने हाथ पर पिता के वो इस वक्त दाहिने हाथ पर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहे हैं। और उन्हें पवित्र से पवित्र स्थान में हम अपना लहू उन्होंने भेंट के तौर पर स्वर्गीय पिता को चढ़ाया और हमारे पापों की माफ़ी उन्होंने की अपने लहू के द्वारा। और इसलिए हम उनके पीछे पीछे स्वर्गीय पिता के सिंहासन के सामने जा सकते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया था पुराने नियम में, तो प्रभु ने अलग अलग तरह की भेंट और अलग अलग तरह के जो बलिदान है वो कहे थे चढ़ाने के लिए इजरायलियों को। क्योंकि लहू के अंदर जो है वो पाप है। और लहू जो निर्दोष लहू बहाया जाता था जानवरों का, आज भी दुनिया में बहुत जगह बहाया जाता है। लोग ये विश्वास करते हैं कि
उस निर्दोष जानवर के लहू के बहाए जाने से इंसान के पाप माफ होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन में कि स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, जिनके लहू के द्वारा आप और मैं अनंत काल के लिए माफ किए गए। We are a new creation in Lord Jesus because of the blood of the cross. तो जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारे अंदर क्या डिफरेंस आता है जी? हमारे अंदर फल उपजने बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल सही बात है, हम ज्योति की संतान बन जाते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जीवन शैली हो जाती है प्रार्थना की, हम प्रभु के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। पहले धार्मिकता के तहत करते थे, लेकिन अब हम स्वभाव के तहत और संबंध के तहत करते हैं। अब हमारा स्वभाव बन जाता है प्रेयर करना, अब हमारा संबंध हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के साथ। और इजरायली जो हैं ये बखूबी जानते थे और वो पिता के सामने अपनी पुकार को हमेशा रखते थे, और ये बहुत पहले से चला रहे थे। हम जानते हैं जब लूत के ज़माने में, इब्राहिम और लूत के ज़माने में, जब सोदोम और गोमरा की तरफ 2 फरिश्ते जा रहे थे, तो इब्राहिम ने विनती की पिता से कि लूत और उनके परिवार को बचाने के लिए कि धर्मी जन अगर शहर में अगर 50 भी होंगे और 10 भी होंगे तो आप बख्श देंगे जीवन। और हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम की पुकार के कारण लूत और उनके परिवार को मौका दिया बचने का। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि कब हम पुकारते हैं और कब प्रभु सुनते हैं जी, किन परिस्थितियों में हम पुकारते हैं और प्रभु क्या करते हैं उसके बदले। जब आप पढ़ेंगे न्याय की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 9वीं आयत, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 3 वर्स 9, उसमें लिखा है, When the children of Israel cried out to the Lord raised up a deliverer for the children of Israel, who delivered them, Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother। कालेब के छोटे भाई को खड़ा किया। और यहाँ पर क्या लिखा है, जब इजराइलियों ने पुकारा प्रभु को, तब प्रभु ने छुटकारा देने वाले को खड़ा किया। द लॉर्ड रेज्ड अप अ डिलीवरर फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल हु डिलीवर्ड देम। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर ने एक छुटकारा देने वाले को खड़ा किया पूरे इजराइल देश को छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। न्याय की पुस्तक में आप बार बार पढ़ेंगे, जब जब पीड़ा आई इजराइल के ऊपर, पहले उन्होंने गलतियां की, फिर वो पीड़ा में पड़े और फिर उन्होंने पश्चाताप किया, फिर पुकारा परमेश्वर को, और तब प्रभु ने उनकी सुनी और किसी न किसी छुटकारा देने वाले को खड़ा किया। आज मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर एक छुटकारा देने वाले को खड़ा करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। एक ऐसे भविष्यवक्ता को, एक ऐसे प्रेरित को, एक ऐसे परमेश्वर के दास को, या एक ऐसे जन को जो आपके लिए छुटकारे का कारण बने प्रभु की महिमा। लॉर्ड विल रेज अप अ डिलीवरर टू सेट हिज नेशन फ्री। पूरा देश को आज़ाद किया जी, खाली एक व्यक्ति को नहीं, पूरे देश की परमेश्वर सोचते हैं। खाली एक व्यक्ति के बारे में तो सोचते ही हैं व्यक्तिगत संबंध के तहत, लेकिन पूरे देश के लिए एक ही व्यक्ति काफ़ी था परमेश्वर की नज़र में, एक व्यक्ति। बहुत लोग इंसान के सामने जाकर रोते हैं, उनके सामने आकर अपने दुखड़े सुनाते हैं और उन्हें लगता है हमें सिंपैथी मिलेगी, कोई ना कोई मदद कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर की दुहाई दीजिए, परमेश्वर के सामने रोइए, परमेश्वर के चरणों में रोइए। मरियम मगदलिनी जो है, जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली थी, वो आंसू बहाए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, आंसुओं से पाँव भिगोए उन्होंने, और हम जानते हैं कि परमेश्वर इन्होंने माफ़ किया। हालेलुया। प्रभु ने कहा जिसने ज़्यादा प्रेम किया उसके ज़्यादा पाप माफ़ हुए हैं। तो उसका डिग्री है, माफ़ी की भी डिग्री है। प्रभु सारे पाप माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप प्रभु में चलना शुरू करते हैं, कौन कितना प्रेम कर रहा है प्रभु से, उसके ऊपर उतनी दया दिखाई जाएगी जी, उसके पाप उतने ही माफ़ किए जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम प्रभु में आ गए तो गलतियाँ नहीं होंगी हमसे, बिल्कुल गलतियाँ होती हैं। कुछ लोग जानकर भी करते हैं, कुछ लोग अनजाने भी करते हैं, लेकिन पश्चाताप का आत्मा हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर दया उसी के ऊपर दिखाएंगे जो अपने आप को नम्र करेगा और प्रभु से ज़्यादा प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों पर ही अनुग्रह उंडेलते हैं। दाऊद राजा जो है प्रभु से बेहद प्रेम करते थे, कई गलतियों उन्होंने जीवन में की, बट ही वॉज अ मैन ऑफ रिपेंटेंस। पश्चाताप के वो मनुष्य थे, और परमेश्वर ने कहा ही इज़ अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, और परमेश्वर ने माफ़ किया दाऊद को प्रभु की महिमा के लिए।
हालेलुया। न्याय की पुस्तक उसका 6 अध्याय 7 से 9 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। तब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा। पहले हमने पढ़ा था एक छुटकारा देने वाला भेजा। अब यहाँ लिखा है दोबारा से जब समस्या आई उनके ऊपर, फिर उन्होंने पुकारा। मिद्यानी की वजह से मिडियनाइट्स जो हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। मैदान देश के लोग खड़े हो गए और वो सतावट में थे। कई बार लोग ऐसे आएंगे आपके जीवन में जो परेशानी खड़ी करेंगे, समस्या खड़ी करेंगे। वो एक जाति हो सकती है, एक मनुष्य हो सकता है, एक देश हो सकता है, एक कम्युनिटी हो सकती है, समाज हो सकता है, अलग अलग तरीके से। वो घर वाले भी हो सकते हैं, वो दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं, और इवन विश्वासी भी हो सकते हैं जिनसे आप हर्ट होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है तब इजरायलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैं तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर इतने दयालु हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की शुद्धि लेते हैं जी। परमेश्वर अपने लोगों पर दया दिखाते हैं जी। और परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, कहा कि मैंने तुम्हें निकाला उस उन में से, उस देश में से निकाला, दासत्वों के घर से लाया मैं, मिस्र में से ले आया मैं। मतलब सारी रुकावटें पार करके, हम जानते हैं 10 चमत्कार हुए थे उस वक्त। एंड लॉर्ड डिलीवर्ड इजराइलाइट्स फ्रॉम फेरो एंड हिज आर्मी, एंड लॉर्ड परफॉर्म 10 मिरेकल्स। और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जिसने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। जो जो आपके खिलाफ अंधेर कर रहे हैं, परमेश्वर उससे आपको छुड़ाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। लेकिन शर्त क्या, हमें प्रभु को पुकारना है। वी हैव टू क्राई आउट टू द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी, वी हैव टू क्राई आउट टू द लॉर्ड फॉर हिज ग्रेस। आप पुकारिए तो सही परमेश्वर को, आप पुकारें पिता को, पुकारें परमेश्वर को। और यहाँ पर लिखा नबी को भेजा। परमेश्वर एक प्रॉफिट को भेज देंगे आपको गाइड करने के लिए। भविष्यवक्ताई वचन आपके ऊपर उतरेगा, भविष्यवक्ताई अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, और अंतिम दिनों में प्रभु आप ही को भविष्यवक्ता बनाकर इस्तेमाल करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। लॉर्ड विल मेक यू अ प्रॉफिट, ही विल स्पीक टू यू इंडिविजुअली, एंड ही विल डिलीवर यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 23 से 25 अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि वहां पर फैरो जो है वो इजरायलियों को बहुत सता रहे थे, और इजरायली लोग बहुत ही कष्ट में हैं, बहुत ही पीड़ा में हैं, बहुत ही तकलीफ में है वो, और वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। और देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ निर्गमन 2 अध्याय 23 से 25, उसमें लिखा, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वे परमेश्वर तक पहुंची। ध्यान से सुनेगा जी, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वे परमेश्वर तक पहुंची। बहुत बार हमारा बोझ बढ़ जाता है, हमारा लोड बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है जी, काम बढ़ जाता है, उसकी वजह से हम रोना शुरू कर देते हैं अंदर से। हमारी जो दुहाई है हम परमेश्वर को दें तो बेहतर है जी। हम लोगों के खिलाफ बोल सकते हैं लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन हम प्रभु के चरणों में जब रोएंगे, मनुष्य के सामने रोने से बेहतर है परमेश्वर के चरणों में रोएं। और आप यहाँ पर देखते हैं कि कठिन सेवा के कारण, क्योंकि अब जो शासक आया वो कठिन सेवा ले रहा है उनसे। पहले वाला फेरो चला गया, अब जो नया फेरो आया है वो कठिन सेवा ले रहा है उनसे, और वो बड़े परेशानी में, बहुत तकलीफ में, और वो पुकार उठे परमेश्वर को। परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इजाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। जब आप पुकारते हैं प्रभु को, प्रभु के सामने अपनी पीड़ा के कारण आप पुकार सकते हैं, परमेश्वर अपनी वाचा को याद करते हैं। रिमेंबर दैट ही इज अ गॉड ऑफ कोवेनेंट। He made his covenant with Prophet Abraham, Prophet Isaac and Prophet Jacob. He made his covenant on the cross with us by shedding his precious blood.
एंड देयरफॉर ही फाइट्स फॉर हिज पीपल। इसलिए परमेश्वर ने लोगों के लिए उतर आते हैं स्वर्ग से मदद करने के लिए। यहाँ पर परमेश्वर ने कराहने को सुना और वाचा को याद किया। जब आप पुकारेंगे परमेश्वर को, पहले हमने पढ़ा कि छुटकारा देने वाले को खड़ा करेंगे, फिर हमने पढ़ा कि भविष्यवक्ता को भी खड़ा कर सकते हैं प्रभु। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर ने वाचा को याद किया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ जो वाचा बांधी है, परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। जब आप पुकारते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर चित्त लगाते हैं। मिद्यानियों की वजह से आप पुकार रहे हैं, दर्द की वजह से पुकार रहे हैं, कठिन परिश्रम की वजह से पुकार रहे हैं, क्योंकि बंदवाई में उसकी वजह से पुकार रहे हैं। परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर, कराने को सुनकर परमेश्वर आपकी शुद्धि लेंगे जी। परमेश्वर ने उन पर चित्त लगाया, लिखा हुआ है। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया। हैरान कर देने वाली बात है, जो पुकार रहे थे, जो रो रहे थे, उनमें से नहीं खड़ा किया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता को मिदियान देश से उठाया और इस्तेमाल किया छुटकारे के लिए, क्योंकि वो तैयार थे परमेश्वर का काम करने के लिए। आज अगर आप तैयार होंगे तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, वरना प्रभु किसी और को खड़ा करेंगे जी। आपको खाली पुकारना नहीं है, लेकिन आपको तैयार भी रहना है प्रभु की सेवा के लिए। आपको तैयार भी रहना है लोगों को छुटकारे का कारण बनने के लिए। हालेलुया। निर्गमन 14:10 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, व्हेन फेरो ड्रू नियर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल लिफ्टेड देयर आईज एंड बिहोल्ड द इजिप्शियंस मार्च्ड आफ्टर देम सो दे वर वेरी अफ्रेड एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल क्राइड आउट टू द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जब पहलौठे सारे खत्म हो गए मिस्र के अंदर, मिस्र के लोगों के, राजा का भी पहलौठा चला गया जी। पहला जो फल था या पहला जो बेटा था। और उसके बाद हम देखते हैं फेरो मूसा भविष्यवक्ता को, हारून को और जितने भी उनके साथ इजरायली थे, उनको कहते हुए, तुम जाओ यहाँ से, इस देश को खाली करो, तुम जाओ और अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ और उनकी आराधना करो और मुझे भी आशीर्वाद देकर जाओ। लेकिन उसके बाद फिर से शैतान जो है वो फेरो के मन को पलटता है, वो फिर से हार्ड हार्टेड हो जाता है और अपनी आर्मी को भेजता है पीछे से मूसा भविष्यवक्ता और इजरायलियों को दोबारा से कैप्चर करने के लिए। लेकिन तब तक इजरायली जो लोग हैं वो लाल समुद्र के सामने खड़े होते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं कि हम क्या करें। और पीछे से वो देखते हैं कि इजराइल की सेना आ रही है, वो बुड़बुड़ाते भी और मूसा को कहते हैं कि तुम ये कहाँ मरुस्थल में लाए हो मरने के लिए। सामने अब लाल समुद्र है, पीछे वो आर्मी आ रही है, सेना आ रही है, इससे अच्छा तो मिस्र में ही थे, हम मरते तो ना, कम से कम खाने को तो मिल रहा था। और इजराइलियों ने सबसे पहले प्रभु को पुकारा, उसके बाद मूसा भविष्यवक्ता ने भी प्रभु को पुकारा। मेरे प्रियो, कई बार एक व्यक्ति विशेष, इसमें लिखा है व्हेन फेरो ड्रू नियर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल लिफ्टेड देयर आईज। कई बार एक ऐसा व्यक्ति विशेष होगा, वो शासक हो सकता है, वो किसी देश का शासक हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का शासक हो सकता है, किसी संस्था का, किसी पर्टिकुलर परिवार में या रिश्तेदारी में, या ऐसा कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आपके अंदर टेरर या डर पैदा करे, जिसकी वजह से आप डर जाते हैं, जिसकी वजह से आप घबरा जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं और फिर आप प्रभु को पुकारते हैं। लेकिन याद रखिए, मूसा के ऊपर जो भविष्यवक्ता या अभिषेक है, उसके सामने कोई फेरो टिक नहीं सकता प्रभु की महिमा के लिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो, तुम्हारे पास तो अधिकार मैंने पहले से दिया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामने पुकारेंगे, परमेश्वर लाल समुद्र को भी दो भाग कर देंगे प्रभु की महिमा के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लाल समुद्र दो भाग हो गया और जितने भी दुश्मन थे इजरायलियों के, वो एक ही क्षण भर में नाश हो गए प्रभु की महिमा के लिए। मिस्र की सारी सेना डूब गई उस लाल समुद्र के अंदर। और मूसा भविष्यवक्ता ने पहले कह दिया था उस प्रॉफेटिकल अटरेंस के तहत इजरायलियों को कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, जिन दुश्मनों को आप देखते हो, आज के बाद तुम दोबारा नहीं देखोगे। एंड लॉर्ड ऑनर्ड द वर्ड ऑफ प्रॉफिट मोसेस। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप पुकारते हैं प्रभु को, तो शैतान को भी झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन शर्त यह है कि आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, परमेश्वर के सामने पुकारें। जब तक वो मूसा के खिलाफ बोल रहे थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। जब प्रभु की दुहाई दी, प्रभु को पुकारा, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना।
निर्गमन 17 के 4 में अगर आप पढ़ेंगे, सो मोसेस क्राइड आउट टू द लॉर्ड सेइंग, व्हाट शैल आई डू विद दिस पीपल, दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टोन मी। प्रभु मैं क्या करूं, तो पथराव करने के लिए तैयार है। एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस, गो ऑन बिफोर द पीपल एंड टेक विद यू सम ऑफ द एल्डर्स ऑफ इजराइल and also take in your hand your rod with which you struck the river and go. Behold, I will stand before you there, and the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and the water will come out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. यहाँ पर हम देखते हैं लोग फिर से कुड़कुड़ाते हैं और फिर मूसा भविष्यवक्ता के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें प्यास लग रही है मरुस्थल में। लेकिन मूसा भविष्यवक्ता को पता है कि क्या उपाय है। वो परमेश्वर के सामने पुकारना शुरू करते हैं, कहते हैं प्रभु ये तो पथराव करके मार देंगे मुझे, क्या करूं प्रभु। वो पुकारना शुरू करते हैं विरोध के कारण। कई बार हम पुकारते हैं परमेश्वर को, हम रोते हैं, हम कराते हैं बिकॉज ऑफ द ऑपोजिशन दैट वी फेस। इट कैन बी इन आवर फैमिली, इट कैन बी अमंग आवर रिलेटिव्स, इट कैन बी अमंग आवर फ्रेंड्स, इट कैन बी बिकॉज ऑफ नेबर्स एंड परसिक्यूशन और अ जॉब और अ बिजनेस or financial problem, come what may. Lord Jesus is standing by your side to rescue you. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, स्वर्गीय पिता ने क्या कहा, Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb. मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा उस चट्टान के पास। चट्टान कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह। और खड़ा कौन है वहां पर? यहोवा परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह। They are one and the same. Word became flesh. Word was with God and word was God. वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह साथ में खड़े हो गए, यहाँ यहोवा परमेश्वर साथ में खड़े हो गए, बातें की। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मूसा भविष्यवक्ता ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। And you shall strike the rock and water will come out of it. तुम चट्टान पर छड़ी मारोगे, पानी आ जाएगा। एल्डर्स को लो साथ में, जो प्राचीन है, वन एकॉर्ड के लोग आपके साथ होंगे मेरे प्रिय। और फिर आप पुकारेंगे प्रभु को, आप देखेंगे प्रभु चट्टान में से भी पानी निकाल देंगे। दिस शोज द प्रोविजन ऑफ गॉड मेड फॉर हिज पीपल इन विल्डरनेस। आप आत्मिकता के लिए भूखे और प्यासे, पवित्र आत्मा के लिए आपकी प्यास तृप्त की जाएगी। और अगर आप किसी भी फाइनेंशियल क्रंच में, किसी भी प्रबंध के इंतजार में, मरुस्थल के अनुभव से होकर निकल रहे हैं, उसके बीच में भी परमेश्वर रास्ता निकाल देंगे। परमेश्वर ने चट्टान में से नदी निकाल दी, पानी निकाल दिया। मैं नदी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाखों लोग थे पानी पीने के लिए, खाली 2-4 लोग नहीं थे जिन्होंने पानी पीना था। आप सोच सकते हैं कि अगर 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख लोग पानी पिएंगे तो कितना पानी चाहिए होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने असंभव को संभव किया। पहले लाल समुद्र को 2 भाग किया, अब हम देखते हैं कि चट्टान में से पानी को निकाला। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। वो पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है, आपके और मेरे लिए, कि परमेश्वर पवित्र आत्मा भी हमें देते हैं एक सहायक के तौर पर। मेरे प्रियो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, क्राई आउट टू द लॉर्ड एंड ही विल रिमाइंड यू ऑफ योर अथॉरिटी। परमेश्वर आपको याद दिलाएंगे कि बेटे मैंने तुझे अधिकार दिया हो, उसको इस्तेमाल कर। अधिकार को इस्तेमाल कर और चट्टान में से भी पानी आ जाएगा। अधिकार को इस्तेमाल कर, लाल समुद्र भी 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। पहला सैमुअल 7:9। एंड सैमुअल took a suckling lamb and offered it as a whole burnt offering to the Lord. Then Samuel cried out to the Lord for Israel, and the Lord answered him. जब आप प्रभु को पुकारते हैं भेंट चढ़ाने के साथ साथ प्रार्थना करिए भेंट के ऊपर। खाली भेंट दीजिए मत। कई बार हम ऑफरिंग देते हैं, सीड शो करते हैं, टाइट शो करते हैं, दशवांश देते हैं, दशवांश, और हमें रिजल्ट नहीं मिलता और हमें इनसफिशिएंसी, कर्जे में रहते हैं जी। हम हमेशा हमें बोरो करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है कि कब कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा जी। तो उसके लिए क्या करना है कि हम प्रार्थना करें ऑफरिंग के ऊपर, प्रार्थना करें टाइथ के ऊपर, दशवांश के ऊपर। आप वो टीचिंग सुन सकते हैं यूट्यूब पे, उसके लगभग 4 पार्ट है फाइनेंसिस के ऊपर जो हमने बहुत पहले शेयर किए थे। बहुत ज़रूरी है कि जब आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं आप प्रार्थना करें। स्पीक द वर्ड ओवर योर ऑफरिंग एंड द सीड एंड योर टाइथ्स, योर ऑफरिंग्स, योर थैंक्स गिविंग, योर फर्स्ट फ्रूट्स, फेथ सीड, जो भी आप सीड सो कर रहे हैं, तो विश्वास में जो सीड बीज बो रहे हैं, यू स्पीक द वर्ड एंड यू एक्सपेक्ट अ माइटी हार्वेस्ट फ्रॉम द लॉर्ड। यू प्रे ओवर इट
यू प्रे ओवर इट, आप प्रार्थना करें उस बीज के ऊपर. एंड सैमुअल टुक अ सकलिंग लैम एंड ऑफर्ड इट एज अ होल बर्न्ट ऑफरिंग टू द लॉर्ड. देन सैमुअल क्राइड आउट टू द लॉर्ड. भेंट चढ़ाई और फिर प्रार्थना की. पहले भेंट चढ़ाई फिर प्रार्थना की. हालेलुया. और यहाँ पर देखते हैं सकलिंग लैम, वो मेमना दे दिया, बछड़ा दे दिया वहाँ पर. और हम देखते हैं कि प्रभु ने कैसे ध्यान दिया जी. और उसमें कहते हैं द लॉर्ड आंसर्ड हिम. और ये किसके लिए किया? क्राइड आउट टू द लॉर्ड फॉर इजराइल, देश के लिए किया उन्होंने. एक बलिदान चढ़ाया, भेंट चढ़ाई, प्रार्थना की और उसके बाद प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना. मेरे प्रियो, आप कुछ भी कर रहे हैं प्रकाशन के साथ करें, प्रार्थना के साथ करें. प्रे टू द लॉर्ड टू गिव यू दैट रेवलेशन फॉर वॉट एवर यू डू. और फिर आप देखेंगे अपनी फसल को आते हुए प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. मेरे प्रियो, वचन में आप जब जब पढ़ेंगे ऐसे वाक्यों को, ऐसी गवाहियों को, तो वाक्य में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं जी. देयर इज पावर इन योर टीयर्स, बट those tears are precious in the sight of the Lord, and provided you just don't gain sympathy because of your tears from the people. Your motive should be right. आपकी मंशा सही होनी चाहिए. और वो आंसू जो है ना जी, प्रभु के चरणों में बहाए जाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा. किसी और के आगे बहाएंगे वो गलत फायदा उठा सकता है, आपको मिसलीड कर सकता है जी. लेकिन आप परमेश्वर के सामने आप आंसू को उठाएंगे और आंसू को बहाएंगे तो परमेश्वर आपको उठाएंगे प्रभु की महिमा के लिए. पहला राजा 17वां अध्याय 19 से 22 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ. 1 Kings 17:19-22. उसमें लिखा हुआ है, एंड ही सेड टू हर, गिव मी योर सन. एंड ही टुक हिम फ्रॉम हर आर्म्स एंड कैरिड हिम अप इनटू द अपर चैम्बर वेयर ही लॉज्ड एंड लेड हिम ऑन हिज ओन बेड. एंड ही क्राइड टू द लॉर्ड, O Lord my God, have you brought calamity even upon the widow with whom I sojourned by or lodged by killing her son? Then he stretched himself upon the child 3 times and cried to the Lord, O Lord my God, let this child's life come into him again. The Lord listened to the voice of Elijah, and the life of the child came into him again, and he revived. 2 बार एलिया भविष्यवक्ता ने पुकारा यहाँ पर अकेले में जाकर उस डेड बॉडी के ऊपर. मैं दोबारा हिंदी में पढ़ रहा हूँ इस बार आपके लिए. उसमें लिखा है, उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे. वो विधवा स्त्री है और बेटे की मृत्यु हो गई है. और एलिजा जब भी उस जगह पर आता है तो उस घर में रहते हैं. ही इज अ प्रॉफिट, हाईली एस्टीम्ड इन दैट हाउस. और फिर क्या हुआ, तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था. देयर वाज अ रूम गिवन टू एलिजा and he took that child into that room. और अपनी खाट पर लेटा दिया, जहाँ पर वो लेटा रहता था वहाँ लेटा दिया. आप सोचिए बिस्तर के ऊपर कितनी अनॉइंटिंग होगी एलाइजा की. उन्हें पता है कि यही है जगह जहाँ पर पवित्र आत्मा कार्य करेंगे. वो कहीं भी लेटा सकते, नीचे भी प्रे कर सकते थे, बट ही न्यू द पावर हाउस. दिस इज द अनॉइंटिंग दैट वी मस्ट कैरी इवन इन आवर बेडरूम. हमारे बेडरूम में भी ये अनॉइंटिंग होनी चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, सो दैट पीपल आर ब्लेस्ड. तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आए? जहाँ तक सुने. तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, पुकार कर, खाली प्रार्थना नहीं की. ही क्राइड आउट टू गॉड. हम सोचते हैं एलिजा जो है वो खाली विश्वास का और आग का भविष्यवक्ता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने पुकारा प्रभु को. ही ऑल्सो वॉज एन इंटरसेसर. हम जानते हैं कि 7 बार उन्होंने बारिश के लिए प्रार्थना की, खाली कमांड नहीं किया, लेकिन 7 बार दुहाई दी परमेश्वर की, प्रार्थना की. और वाकई में हाथ के समान एक बादल आया और वर्षा होने लगी थी. उसके बाद यहाँ पर वो अकेले में रो रहे हैं उस डेड बॉडी के सामने कि परमेश्वर कुछ करें. और आगे लिखा, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, है मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे. अब दोबारा से वो प्रेयर कर रहे हैं और फिर पुकार रहे हैं प्रभु को. और लिखा 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, 3 बार. मेरे प्रियो,
ये 3 बार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। हम जानते हैं दानियल भी 3 बार प्रार्थना करते थे, और 3 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है वचन में। कई लोग कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है जी। और हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे मीनिंग है, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एलाइजा ने 2 बार प्रार्थना की, पुकारा प्रभु को, खाली प्रार्थना नहीं की, पुकारा प्रभु को, प्रभु ने सुनी और पुनरुत्थान की सामर्थ उस घर में कार्य करने लगी, उस शरीर के अंदर, उस मृत बच्चे के अंदर कार्य करने लगी, और घर में फिर से आनंद खुशहाली आ गई। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत क्यों ना हो, व्हेन यू क्राई आउट टू द लॉर्ड, the resurrection power of the Holy Spirit is going to change the circumstances for good, and you're going to be filled with the joy of the Holy Spirit in the name of Lord Jesus. पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करती है जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, और आप आनंद से भर जाएंगे। जो मृत परिस्थितियां लग रही हैं, विपरीत परिस्थितियां लग रही हैं, परमेश्वर को पता है कि कैसे वो पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा सब कुछ मैं पलट सकता हूँ, लेकिन शर्त क्या है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे दासियां, मेरे दास मुझे पुकारें, मुझे इन्वॉल्व तो करें, मुझे इनवाइट तो करें, मैं उनके लिए फाइट करूंगा, मैं उनके लिए लड़ूंगा। गॉड इज गोइंग टू फाइट ऑन योर बिहाफ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। पहला इतिहास 5वां अध्याय है, और उसकी 18 से 21 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 5 वर्स 18 to 21। उसमें ऐसे लिखा है, मेरे प्रिय, वचन में सब बातों का जवाब है, लेकिन शर्त यह कि हम वचन को मनन करें और प्रकाशन प्राप्त करें। उसमें लिखा है, रुबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के योद्धा जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 44,760 थे जो युद्ध में जाने के योग्य थे। इन्होंने हगरियों और यतूर, नपीश और नदाब से युद्ध किया था। उनके विरुद्ध इनको सहायता मिली, और अगरी उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी, और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। हालेलुया। ये सब निपुण थे तीर चलाने, तलवार चलाने, अलग अलग कार्य में, लेकिन जब ये विरोधियों से सामना करते हैं, अलग अलग जातियों से, क्या करते हैं जी, अलग अलग स्थानों पर जहां पर भी युद्ध लड़ रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा। और क्या लिखा है इसमें, क्यों परमेश्वर को पुकारा? खाली लड़ाई के कारण नहीं, इसमें लिखा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया था। परमेश्वर ने क्या किया, दुश्मनों को उनके हाथ में दे दिया। मेरे प्रियो, दुश्मन के ऊपर जय पानी है, क्राई आउट टू द लॉर्ड, क्राई आउट टू द लॉर्ड। हमें किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं शैतान हमारा दुश्मन है, कोई इंसान नहीं, और शैतान ही मनुष्य को इस्तेमाल करता है। तो शैतान शर्मिंदा होगा जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, और आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से आपको आदर देते हैं, आपको ऑनर देते हैं जी, प्रभु की महिमा के लिए। आपका भरोसा किसके ऊपर है? कुछ लोग कहते हैं हम सोर्स लगाएंगे किसी की, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अलग अलग लोगों की लोग सोर्स लगाते हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। वो मनुष्य आपकी तब तक मदद कर सकता है जब तक उसकी सांस है उसके अंदर है, जब तक परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा हैं, वो कल आज और युगों ने एक जैसे परमेश्वर है। आपकी जो सबसे अच्छी सोर्स है वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है। When God stands up and fights on your behalf, no devil, no human being, no king, no queen, nothing can prevail against you for the glory of God. कोई परिस्थिति आपके खिलाफ, no circumstance can prevail against you. कोई परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, और आप जीवन से बढ़कर ठहरेंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो क्या लिखा है जी यहाँ पर? विनती इस कारण सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। So cry out to the Lord, trusting the Lord. This is the pattern. Cry out to the Lord, trusting the Lord. आप प्रभु को पुकारे, प्रभु को भरोसा रख के, शक के साथ नहीं, पता नहीं, देखते हैं, चलो प्रेयर करके कुछ होता है तो देखते हैं प्रभु क्या करते हैं। We are nobody to test him. हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम प्रभु को परखें।
प्रभु की परीक्षा लें। और अगर प्रभु का भी यही एटीट्यूड हमारे साथ रहा तो हम एक दिन भी इस दुनिया में नहीं टिक सकते, बिकॉज वी आर कमिटिंग सिंस एंड मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स एवरी डे, many 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 times, knowingly or unknowingly। तो इसलिए प्रभु को टेस्ट मत करें, बट हम्बली क्राई आउट टू द लॉर्ड, पुटिंग योर होल ट्रस्ट, फुल ट्रस्ट इन हिम। जब आप कहते हैं आई सरेंडर ऑल, मैं पूरा समर्पण करता हूं, तो किस चीज में समर्पण कर रहे हैं? अगर प्रभु पे भरोसा नहीं है तो। और प्रभु पे भरोसा है तो प्रभु के समय पर भी भरोसा होगा कि प्रभु अपने समय पर सब कुछ सुंदर बनाएंगे। नॉट अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, बट अकॉर्डिंग टू हिज टाइम इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल। मैं दूसरा इतिहास 13वां अध्याय 14 और 15 आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है, तब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे, तो तुरहियों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने यरोबाम और सारे इजराइलियों को मारा। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं दोनों तरफ से घिर गए जी। शैतान हमेशा पीछे से वार करता है, धोखा देगा आपको। और धोखा कैसे देगा? मनुष्य के द्वारा। डायरेक्टली शैतान नहीं आएगा आपके सामने, देखो मैं धोखा देने आया हूं। आपको धोखा उन लोगों से मिलेगा जिनसे आपको उम्मीद नहीं है, और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। आगे और पीछे से घेर लिया शैतान ने, लेकिन वो भूल गए हम प्रभु में है, तो प्रभु ने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। वचन हमें यही सिखाता है। उनके फरिश्ते हमारे साथ हैं। ऐसे एलीशा जो है घिर गया था सीरियन आर्मी से, सीरिया की सेना से, एलीशा और उसका जो सेवक है। लेकिन केवल आत्मिक आंखें खुलने की प्रार्थना की एलीशा भविष्यवक्ता ने, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने दुहाई दी परमेश्वर की। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। उन्हें पता था ट्रम्पेट जो साउंड कर रहे हैं, हम आत्मिक जगत में कुछ हो रहा है जी। When you sound the trumpet along with your intercession, ये खाली लिटरल ट्रम्पेट आप पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका आत्मिक मीनिंग है जी। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आपकी आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है, then he answers for the glory of God। हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में भी संतों की प्रार्थना स्वर्गीय स्थानों में पहुंचती है, और कैसे परमेश्वर जवाब देते हैं। भूकंप तक आ जाते हैं और सब कुछ हिल जाते हैं प्रभु की बहनों के लिए। हम 1-2 आयतें और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे जी। भजन संहिता 107:19 से 21 में लिखा है, दे क्राइड आउट टू द लॉर्ड इन देयर ट्रबल एंड ही सेव्ड देम आउट ऑफ देयर डिस्ट्रेसेस। प्रभु को जब उन्होंने पुकारा, उनकी निराशाओं में से, उनको दबाव में से, बंधुआई में से, परेशानियों में से परमेश्वर ने उनको निकाला। हम कैसे पुकारते हैं प्रभु को? Do we have faith in God that He is going to pull us out of all our troubles? जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या हमें विश्वास होता है कि प्रभु हमें सारी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाल लेंगे? या हम सिर्फ पास्ट फेलियर्स को याद करते रहते हैं कि असफलताओं को याद करके फिर पता नहीं आगे देखते हैं कब होगा, क्या होगा। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वे सकेती से उनका उद्धार करता है। Then they cried out to the Lord in their trouble and delivered them from their distress। परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से। He sent His word and healed them and delivered them from their destructions। बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया अपने वचन को भेजकर। क्या होता है जब परिस्थितियों से आप बाहर आते हैं? कई बार पुराने घाव आपके अंदर होते हैं। जरूरी नहीं लिटरल बीमारी आपके अंदर हो, लेकिन आपका जो हृदय वो विचलित होता है, टूटा हुआ होता है, आप खेदित होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप समस्या में होते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि किसके आगे आप पुकारें, किसके आगे आप रोएं, किसके आगे आप शेयर करें अपनी बातें, किसके साथ अपने आपके जो मन में जो विचार चल रहे हैं किसके साथ बांटेंगे। तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? इजराइलियों की सुनी, उन्हें छुड़ाया दबाव से, बंधुआई से, परेशानी से, और साथ में चंगाई भी दी। एंड डिलीवर्ड देम फ्रॉम द डिस्ट्रक्शंस। हिंदी में लिखा हुआ है, वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण उन पर और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। लेट देम थैंक द लॉर्ड फॉर हिज स्टेडफास्ट लव
फॉर हिज वंडरस वर्क्स टू द चिल्ड्रन ऑफ मैन। और 20वीं में हमने पहले पढ़ा, ही सेंट आउट हिज वर्ड एंड हील्ड देम एंड डिलीवर्ड देम फ्रॉम द डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शन से प्रभु ने बाहर निकाला। हम विनाश की ओर बढ़ रहे थे जी, हम विनाश की ओर बढ़ रहे थे। यशाया 53वां अध्याय, जब आप 6ठी आयत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, हम ऐसी भेड़ें थी जिन्होंने अपने अंदर रास्ता पकड़ लिया। हमारे सारे धर्म के काम, अशुद्धता के काम सब स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिए गए। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से आज आप और मैं बचे मेरे प्रिय। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर चंगा भी किया और साथ में विनाश से भी बचाया। और फिर क्या लिखा है, ओ दैट मैन वुड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस। क्यों किया? प्रभु का प्रेम है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम प्रभु की भलाई के लिए हम धन्यवाद करें। सो लॉर्ड विल डिलीवर यू आफ्टर यू क्राई आउट टू द लॉर्ड, so that you can remember the goodness of the Lord in the land of the living, so that you can give thanks to the Lord, अब धन्यवाद कर सके स्वर्गीय पिता का, and for his wonderful works to the children of men, कि क्या अद्भुत काम प्रभु ने किया, क्या आश्चर्य कर्म किया है, आप उसके लिए धन्यवाद करेंगे जी स्वर्गीय पिता का। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनकर आपको छुड़ाएंगे, लेकिन क्या आप धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं? जो भी परिस्थितियां उसके बीच में आप स्तुति और धन्यवाद करें। वेट मत करें अपनी गवाही का, और अभी से धन्यवाद करना शुरू कर दें विश्वास के साथ। और इमेजिन करें कि आपको जय मिल चुकी है हर एक क्षेत्र में जहां पर भी आप चाह रहे हैं, और परमेश्वर वहीं पर आपको आदर देंगे जहां पर निरादर हुआ है प्रभु की महिमा के लिए। भजन संहिता 34 के 5 में लिखा हुआ है, दोज हू लुक टू हिम आर रेडिएंट एंड द फेसेस शैल नेवर बी अशेम्ड। दिस पुअर मैन क्राइड एंड द लॉर्ड हर्ड हिम एंड सेव्ड हिम आउट ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स। 4th आयत से मैं पढ़ रहा हूं, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा दिया। इस दीन जन, कौन सा दीन जन है ये? कौन सा गरीब है? इंग्लिश के मुताबिक दिस पुअर मैन क्राइड। ये जो दीन जन कौन सा है जी? जो 4th आयत में लिखा हुआ है और 5वीं आयत में, जो यहोवा के पास गया उनको खोजा उसने। आई सॉट द लॉर्ड ही आंसर्ड मी। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। प्रभु फियर को निकालेंगे सबसे पहले आपके अंदर से, डर को निकालेंगे। अगर डर आपके अंदर है अभी भी, समाज को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, अलग अलग कार्यों को लेकर आप विचलित हैं, तो पहले डर की आत्मा को मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर डर और संदेह की आत्मा नहीं है, लेकिन सामर्थ्य, प्यार और संयम की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और फिर लिखा, दोज हू लुक टू हिम आर रेडिएंट। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, मतलब उनके चेहरे चमके और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आप प्रभु की ओर देखेंगे कभी शर्मिंदा और लज्जित नहीं होंगे। आप इंसान की ओर देखेंगे बार बार शर्मिंदा होंगे जी। क्यों? क्योंकि मनुष्य असफल कर सकता है अच्छे से अच्छा मनुष्य भी। उसके बाद परमेश्वर कह रहे हैं, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन ली। सो हम्बलनेस, पुअर इन स्पिरिट, मीक इन स्पिरिट, hungry and thirsty in spirit, and those who are seeking the Lord, those who are seeking answers to the reply. Don't trust in any man, don't trust in your possessions or money or stature or position in society, but trust in God. मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करें कि मनुष्य आपके लिए कुछ करेगा। प्यार करें उसे, निस्वार्थ प्यार करें। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इट। कितनी बार आपने कितनों के ऊपर भरोसे की और धोखा खाया? आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। योर फेसेस आर गोइंग टू शाइन ब्राइट। आपके चेहरे से पता लग जाएगा यू आर डिफरेंट। और ऐसे नम्र लोगों की परमेश्वर सहायता करते, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना दृढ़ गढ़ बनाया है। यू हैव मेड हिम अ रेफ्यूज सेंटर फॉर यू। मेरे प्रियो, आज हम पुकारेंगे परमेश्वर को, आज हम प्रार्थना करेंगे और पुकारेंगे पिता को कि हमारी परिस्थितियों में वो दखल दें। इजराइलियों की सुनी और वाचा को याद किया, छुटकारा देने वाले को खड़ा किया, भविष्यवक्ता को खड़ा किया। आज जब आप पुकारते हैं मेरे प्रियो, कोई भी विरोधी क्यों ना हो, कोई भी लोग आपका विरोध क्यों ना कर रहे हो, कोई भी बहेली के जाल या इंसान की चाल क्यों ना हो, चाहे वो फैरो की आत्मा क्यों ना हो, हमान की आत्मा क्यों ना हो, हर एक के ऊपर जयवंत परमेश्वर आपको बनाने जा रहे हैं। बट प्रोवाइडेड वी क्राई आउट टू द लॉर्ड। ये नहीं कि जबरदस्ती आंसू बहाने हैं। क्राई आउट टू द लॉर्ड का मतलब है, पुकारने का मतलब ये है,
आपका हृदय जो है वो परमेश्वर के हृदय के साथ कनेक्टेड है जी। योर हार्ट इज क्राइंग आउट टू द लॉर्ड। हो सकता है बाहर से कईयों के आंसू नहीं निकलते हैं जी, बट दे आर ब्रोकन हार्टेड। वो टूटे हुए हृदय के लोग होते हैं, दे आर कंट्राइट इन हार्ट, लेकिन वो अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और परमेश्वर दया दिखाते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और पुकारें स्वर्गीय पिता को। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ लॉर्ड। आप जानते हैं किन विपरीत परिस्थितियों से आपके लोग होकर निकल रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम में है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम में है, कुछ मैरिटल प्रॉब्लम से होकर निकल रहे हैं, कुछ जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ बिजनेस में कर रहे हैं, कुछ सेवकाई में कर रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं जो किसी को बता भी नहीं सकते हैं। ओ प्रभु जी, कितनी तरह की समस्या आपके लोगों के जीवन में, कुछ कर्जे की समस्या से होकर निकल रहे हैं, कुछ विरोधियों की वजह से दबाव में है और इसलिए वो समस्या झेल रहे हैं लॉर्ड। फादर वी क्राई आउट टू फॉर मर्सी लॉर्ड। हमें अपनी दया दिखाई और अपनी वाचा को याद करिए प्रभु जी, जो भविष्यवक्ता इब्राहिम, इसाक और याकूब और मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर प्रभु जी अपने लहू को बहाकर हमें दिए लॉर्ड। उस वाचा को हम आपको स्मरण दिला रहे हैं, वो वाचा जो भविष्यवक्ता इब्राहिम के साथ हमने बांधी लॉर्ड। फादर रिमेंबर योर कंपैशन फॉर चिल्ड्रन लॉर्ड। अपने तरस से भर देंगे अपने लोगों के लिए। भविष्यवक्ता अभिषेक उतरा है, वो छुटकारा देने वाला अभिषेक उतरा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि जो इनके कांटेक्ट में आए खाली यही आजाद ना हो, लेकिन इनके साथ और भी लोग आजाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, आप सहायता करें लॉर्ड। सारी विपरीत परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हमने कोई गलती की है लॉर्ड, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। हर एक जन जो आज इस मीटिंग में, उनके बिहाफ पे मैं पश्चाताप कर रहा हूँ लॉर्ड। और इसलिए तो उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जितनी अंधकार की ताकतें उन्हें घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वी क्लेम विक्ट्री इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ लॉर्ड। And right now you foul spirit cease and desist and maneuver, stop all your operations and actions against us in our family, in our workplace, at the workplace, and also in our business, in the ministry of our Father Lord Jesus Christ that He has given us, in everything that you possess. Right now take your hands off our life in the name of the Lord Jesus Christ. We rebuke you, Satan, in the name of the Lord Jesus Christ. Devil, take your hands off people's life in the name of Lord Jesus Christ. शैतान अपना हाथ हटा ले परमेश्वर के लोगों से, उनके जीवनों से, उनके कार्य से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth the ministering spirits right now to bring that breakthrough, that harvest, those answers to prayer requests that your people are expecting from you, Lord. वो हम फसल को बुला रहे हैं अपनी। अद्भुत रीति से गवाहियां आ रही हैं प्रभु जी आपके लोगों के पास। सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टूटे हुए हृदय जुड़ जाएं, इनका वेटिंग पीरियड ओवर होने पाए लॉर्ड, और अब मिरेकल इनके पास आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो आश्चर्य कर्म देखकर प्रभु जी आपका धन्यवाद करने पाए प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, आप अपनी मदद को भेजें अपने लोगों के लिए लॉर्ड। चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। सिस्टर सुषमा की पूरी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पारिवारिक परिस्थितियां बदल जाएं, उनके शरीर की दशा महिमित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं उनके शरीर में, सारी बीमारियों को भुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो बेटे मार्क को आशीषित करिए लॉर्ड। इस मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं इस वक्त फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, उनके लिए मैं खास करके प्रार्थना कर रहा हूँ, सबको नाम बनाम आशीषित करिए लॉर्ड, और उन्हें इस्तेमाल होने लायक बना दीजिए और इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम सबको इस्तेमाल होने लायक बना दीजिए लॉर्ड। हम अपने आप को खाली करते हैं और आप हमें अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह जी। और अब प्रभु जी मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ आपके लोगों के लिए, हर एक एरिया में, चाहे मैरिड लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, मिनिस्ट्री हो, और स्पेशली फाइनेंसेस और हेल्थ में प्रभु जी रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, अनॉइंटिंग में रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, गिफ्टिंग में रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, कॉलिंग में रेस्टोरेशन बोल रहे हैं। You rebellious spirit, just leave their children, leave their household members, leave their spouse, their parents, their siblings in the name of the Lord Jesus Christ. विद्रोह और विरोध की आत्मा को भुड़क गए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father, let the cry of your people reach your throne this day in the name of the Lord Jesus Christ, and answer their pleas and cries from heaven in the name of Lord Jesus. Let them receive the miracles in the name of the Lord Jesus Christ. इनकी प्रार्थना के उत्तर इनकी झोलियों में डाल दीजिए स्वर्गीय पिता।
Father, I cry out to you for mercy on behalf of every individual in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. 14 पीढ़ियों पहले तक भी कुछ गवाया है, जो आशीषें गवाई उन सबका रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Have mercy, Lord. Have mercy. Have mercy, Father. We give you praise, give you glory, give you honor. सारे अदर में आपको दे रहे हैं. No weapon formed against us shall ever prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rise up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and righteousness from the Lord. सारे श्राप ठूट हर एक के जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आशीषों की वर्षा आपके लोगों के ऊपर हो जाए लॉर्ड. पूरा समर्पण कर रहे हैं. अद्भुत गवाही आपके लोगों को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस वचन में है, जो प्रार्थना में है, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक रविवार जुड़ते हैं, मंगलवार जुड़ते हैं, किसी भी मीटिंग में जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे. आमीन. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. प्रभु आप सबको आशीषित करें. और आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अलग अलग बुक्स का लिंक भी हमने दिया हुआ है YouTube पे और Facebook पे, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं जी. अपनी आत्मिक उन्नति के लिए वचन पर मनन करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और प्रभु के सामने आप पुकारें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे. रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड. गॉड लव्स यू. God bless you. Praise the Lord.